उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 28 सितंबर 2024 हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसा करना है। इमरान खान ने हिदायत दी हैं कि रावलपिंडी के मकाम पर जलसा होगा और लियाकत बाग के मकाम पर ही जलसा होगा, हफ्ते के दिन ही होगा। इजाजतनामा मिलता है नहीं मिलता, यहां तक कि लाहौर हाईकोर्ट के पिंडी बेंच में जो पीटीआई ने एप्लीकेशन दी थी कि हमें जलसे की इजाजत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन पीटीआई ने अपनी दरखास्त तक वापस ले ली थी। अब रात गए तक की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, वहां पर मुझे भी कवरेज से रोक दिया गया, पुलिस उठा के अपनी वैन में बिठाकर ले गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वहां से हम निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पे रावलपिंडी को बंद कर दिया गया है। ताजा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखनी है और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि शेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त शुरू कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर का काफिला भी पूरी शानो शौकी की जानिब रवां दवा है। अहम तरीन अपडेट्स हैं और इस वक्त बदतरीन शेलिंग हो रही है। किस किस मकाम पर क्या क्या अपडेट है, रावलपिंडी का ये जो जलसा है ये कब तक शुरू होगा और इस वक्त पुलिस जो है वो क्या कर रही है, ये सारी की सारी अपडेट्स जो है मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन चूंकि फायरवॉल एक्टिव है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स, एक के बजाय ज्यादा कमेंट करें ताकि फायरवॉल का असर जाहिर हो सके, क्योंकि इस वक्त निजाम रख रहे हैं ये लोगों के सामने आए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पैगाम दे दिया है कि तगड़े हो जाओ और हम भरपूर सामना करेंगे। लेकिन इस वक्त जो शेलिंग हो रही है मैं उसके वाले से डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और मुमकिना एहतजाज, और इसमें ये शायद इन्हें यह भी खौफ है कि यहां से कहीं ये अडियाला ना चले जाएं, बल्कि मैं भी सुन रहा था पीटीआई के लीडर्स की गुफ्तगू, वो कहा तो हम लियाकत बाग ही आएंगे और ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अली अमीन गंडापुर जो है उनका काफिला भी रवां दवा है, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर बदतरीन किस्म की शेलिंग, और चौथा राउंड जिस वक्त मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, चौथा राउंड शेलिंग का शुरू कर दिया गया है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि महकमा दाखिला पंजाब ने रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी हुई है। रेंजर्स की 6 कंपनियां बुला ली गई हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी किया। रावलपिंडी डिवीजन में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज है और हर किस्म के इसने जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम तर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। रावलपिंडी डिवीजन में असला रखने और नुमाइश पर पाबंदी है। तहम कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 28 सितंबर और इतवार 29 सितंबर को होगा। रावलपिंडी डिवीजन के इजला, यानी सिर्फ रावलपिंडी शहर नहीं, रावलपिंडी जिला नहीं, पूरा डिवीजन। और इसके कौन कौन से इजला? रावलपिंडी डिवीजन के इजला रावलपिंडी, अटक, जेलम और चकवाल में दफा 144 नाफिज हो चुकी है। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनी का कहना है कि हथियारों से लेस शरपसंद नासिर का रावलपिंडी आमद का अंदेशा है और अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रेंजर्स की तायुनाती के लिए विफाकी हुकूमत को मरासला जारी किया गया था। इस वक्त की ताजा तरीन अपडेट्स में ऑन ग्राउंड आपके सामने कहां कहां पर रास्ते बंद हैं वो भी रख दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और नुक्से अमन के खदशे के पेश नजर मुख्तलिफ शहरों से रावलपिंडी में दाखिल होने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए। रात गए हमने आपको दिखाया कि कितना खौफ व हिरास था, व्लॉग तक बनाने से रोक दिया गया। मेरे कैमरे पर उन्होंने हाथ डाला, मुझे उठा के वो अपनी वैन में बिठाकर हिरासत में लेकर डिटेन करके लेकर चले गए। लेकिन जाहिर बात है हमारा काम, साफी का काम खबर बनना नहीं होता, साफी का काम खबर देना है। मैं उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से पहले भी आपके सामने हक और सच पे मबनी साफत कर रहा था और उससे वापस आने के बाद भी मैं आपके सामने अपना काम कर रहा हूं, जो मेरा काम है, जिसे मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूं, और वो सहाफत है। तो आइए जरा वही काम करें, क्योंकि मैं अपने आप पर बात करने टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और नुक्से अमन के खदशे के पेश नजर मुख्तलिफ शहरों से रावलपिंडी में दाखिल होने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक्सप्रेस वे फैजाबाद के मकाम पर जुजवी तौर पर उसे बंद किया गया है। फैजाबाद में एक्सप्रेस वे से पीर वधाई जाने वाला रास्ता बंद है। फैजाबाद पुल के ऊपर से रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। फैजाबाद को मरी रोड से मिलाने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जेलम, चकवाल और मरी, जेलम, चकवाल और मरी से रावलपिंडी जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जबकि खैबर जो केपी से मरी में दाखिल हो सकते हैं काफिले के, कहीं वो वहां से ना आ जाएं और फिर वो मरी से फिर रावलपिंडी में ना एंटर हो जाएं, उनके लिए बाड़ियां के मकाम पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जबकि घोड़ा गली और फुलगरा टोल प्लाजा से भी रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब इस वक्त सूरत हाल यह है कि बदतरीन किस्म की शेलिंग देख रहे थे कि आजम सवाती के काफिले के ऊपर भी बदतरीन शेलिंग शुरू की गई और इस वक्त मुख्तलिफ काफिले बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ऑन ग्राउंड सूरत हाल में आपको यह बता दूं कि कोई ज्यादा मुख्तलिफ मकामात पर की जा रही है। जो हमने विजुअल्स देखे वो बड़े परेशान कुन और बहुत ही तकलीफ में विजुअल्स हैं, क्योंकि उन विजुअल्स के अंदर यह देखा जा सकता है, एक वीडियो तो इतनी पावरफुल वीडियो है कि इधर पुलिस वाला शेलिंग कर रहा है, सामने एक रोड पे एक अकेली गाड़ी और उसमें एक फैमिली और साथ एक छोटा सा बच्चा। अब उस एक छोटे से बच्चे से भी ये अगर खौफजदा है तो हम तो फिर बहुत आगे निकल गए ना। तो इस वक्त निजाम जो है वो मुकम्मल तौर पे बौखलाया हुआ है। खुदारा खुदारा खुदारा, लेट सैनिटी प्रिवेल। पाकिस्तान इन चीजों का मुतामिल नहीं, आपको हुकूमत ना क्रिएट करे। और आप ये देखें कि अटक पुल पे, बल्कि अभी अली जो उमर अयूब है उनकी एक वीडियो आई है कि वो मुकम्मल तौर पे वीडियो बना रहे हैं
जो शेलिंग हो रही है और पंजाब के अंदर जो काफले एंटर हो रहे हैं उनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब पुलिस की तरफ से बदतरीन किस्म की शेलिंग शुरू कर दी गई है। इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा काफला जो है वो पंजाब की जानिब रवाना है। अभी तक की ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक गालिबन पंजाब वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर ये एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये एक सूबे का वजीर आला है, ये एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके साथ उस सूबे की पुलिस, उस सूबे की एलीट फोर्स और दर्जनों एहलकार उसकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं। अगर इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर के साथ कोई एडवेंचर किया जाता है तो आप समझ जाएं कि अल्लाह ना करे ये कशीदगी की तरफ मामलात जा सकते हैं। पाकिस्तान इन कशीदगी की तरफ जाने वाले मामलात का मुतहम्मिल कतन नहीं हो सकता। इसमें कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ज्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लियाकत बाग का जलसा जो है उसकी और वहां पर एहतजाज की इजाजत नहीं है। दफा 144 नाफिज है। अब ये उसकी खिलाफवर्जी की आड़ में बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कुछ गिरफ्तारियां जो है उन्हें भी इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि मिनिस्टर डॉक्टर सैफ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अली अमीन गंडापुर ने दरबारी वज़रा के चैलेंज के बाद दूसरी बार अटक क्रॉस किया है। बुरहान के मकाम पर शेलिंग करके काफले को मुंतशिर करने की नाकाम कोशिश मंजिल की जानिब रवां दवां है। यानी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने इस वक्त जो अटक का मकाम है वो क्रॉस कर लिया है। पंजाब की हदूद में अली अमीन गंडापुर दूसरी मरतबा दाखिल हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त अपना मोमेंटम गेन कर रही है। पीटीआई को मजीद मोमेंटम गेन करना भी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि गंडापुर के भाई जो कि एमएनए है फैसल करीम, वो भी इस वक्त उसके ऊपर खुद से उसके ऊपर खड़े होकर पीटीआई का झंडा करेन के ऊपर लगाकर जितनी रुकावटें हैं उन्हें अबूर कर रहे हैं। ये ताजा तरीन अपडेट्स हैं, ये ताजा तरीन मनाज़िर हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। पूरे का पूरा रावलपिंडी पीटीआई के इस एहतजाज के पेश नजर बाज़ाब्ता तौर पर सील कर दिया गया है और सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। और पुलिस जो है वो इस वक्त शेलिंग कर रही है और इस वक्त लगातार वीडियोज हैं कि यहां पर हम शेलिंग की वीडियोज जो हैं वो उस तरह से आपके सामने हम नहीं शेयर कर पा रहे। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल इज नॉट गुड, ऑल इज नॉट वेल। सब अच्छा की रिपोर्ट हम आपको अभी नहीं दे सकते क्योंकि इस वक्त जो बड़े बड़े लोग हैं वो मुकम्मल तौर पे चीजों को खराबी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इस सब के अंदर आपको ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है उससे भी आगाह हम करेंगे और आपके सामने मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो भी रखनी है कि इस वक्त मैदान के अंदर क्या हो रहा है, ऑन ग्राउंड किस तरह से चीजों को लेकर चला जा रहा है। हूं कि जो सूरत हाल जिस तरह की क्रिएट कर दी गई है ये मुकम्मल तौर पर अनारकी और तसादुम की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि अली अमीन गंडापुर यहां पर आकर किस तरह से चीजों को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जब आते हैं तो उसके बाद आपको मालूम है कि ये बदतरीन किस्म की शेलिंग, क्रैकडाउन और मुख्तलिफ जो हरबे हैं वो भी अपनाए जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके हम सामने रख रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको बराह रास्त ऑन ग्राउंड जो इस वक्त की ताजे दोस्त कुछ वहां पर मौजूद हैं, हमारे कलीग्स, हमारे जर्नलिस्ट कलीग्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द फील्ड और वहां पे इंटरनेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक मरतबा फिर आपसे ये दरखास्त होगी, चूंकि फायरवॉल एक्टिव कर दी गई है तो फायरवॉल के असरात को कम करना मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स ये हैं कि बदतरीन शेलिंग, बदतरीन क्रैकडाउन और चौथा जो शेलिंग का राउंड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफलों के ऊपर किया जा रहा है। काफला बड़ी तादाद में और बहुत बड़े लेवल पर अली अमीन गंडापुर का जो काफला है वो मुकम्मल तौर पर वहां पर बिल्कुल ऐसे पहुंच रहे हैं जैसे रास्ते की सब रुकावटों को अबूर। और इस मरतबा चूंकि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि सिर्फ पहुंचना नहीं, अब तुमने वक्त पे भी पहुंचना है। मैं मुकम्मल तौर पे तुमसे सेटिस्फाई तब हूंगा जब तुम वक्त पर पहुंचोगे। तो अब अली अमीन गंडापुर के लिए यह भी चैलेंज था, तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो थोड़ा जल्दी निकले हैं। लेकिन इस वक्त नुक्सेदारी पकड़ी हुई है और रेंजर्स का तलब किया जाना जिला इंतजामिया की तरफ से यह भी आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और यह किस तरह से चीजों को आगे लेकर चल सकता है। अभी तक की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स जो है वो हम आपके सामने लाइव आपको अपडेट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। और ये सारी की सारी अपडेट्स आपको मजीद भी हम लाइव ट्रांसमिशन के जरिए भी अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।